बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, मुझे बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अमुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और यहाँ पे सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारे रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब इस आपको कभी शिकायत नहीं होगी। हमारे रहते हमारे पतियों को चूल्हे पर माँ जी हमको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम एक घंटे में खाना बना कर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मार कर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठी है। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहाँ पर आई। चली माँ जी, हिना दीदी खाना लेके आई। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे फेवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों के दहेज के आंकड़े को इस पर राजी बस, इसलिए अब पहली छुट्टी अमीर खानदान की लाऊंगा जो कि घर भर में दहेज लाए। हाँ, बहू बड़ी बहू का काम दे रही थी कि तभी उसका फोटो का हिसाब एक मॉडर्न लड़की के साथ दिखाता है। मेरे घर वाला ठीक था। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किससे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, आपने इस नई चैल छबीली के तेवर देखे? इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है। देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर-चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश की पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, अम्मा देखो तो, अभी 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है और आज इसका रसोई में पहला दिन है। अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली बाहर आई। क्या बात है जी? क्यों सुबह सुबह इस घर में मच्छी बाजार बना कर रखा है? ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश, जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है। आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन में साफ सफाई भी करती है। सासू, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम की बाई नहीं जो उसे आधी काम बता दे। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करो और सासू माँ आप बनाएंगी खाना जो वो मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? रानी जी, ये सब क्या कह रही हैं?